आज हम सीखेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस दिया गया था। कुछ ऐसे डायरेक्ट काउंसलिंग में पूछा गया था, ऐसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो हो सकता है वो आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा, इसके लिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब अभिषेक उतरता है, जब आप परमेश्वर के साथ है या नहीं है, लेकिन जब अभिषेक उतरता है, ठीक है, तो अभिषेक उतरने का आपको महसूस होता है, आपको उसका सेंसेशंस में मालूम पड़ता है। ओके, आपके ब्रेन को वो एक अलग अनुभव देता है, एक अलग अनुभव देता है, अच्छा अनुभव देता है, ठीक है। लेकिन ये आता क्यों है? ये आता है तो हमने करना क्या है ना? क्वेश्चन मार्क है कि ठीक है, ये अभिषेक तो हमको छू रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अनबिलीवर्स हैं और आपको नहीं पता है अभिषेक क्या है, अभिषेक क्यों है, कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको अभिषेक छू लिया, ओके, तो आप पूछेंगे अपने आप को, अरे ये क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों, लेकिन मुझे ही क्यों, है ना? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा आपका, तो अभी आपको इस बात को समझना है, ठीक है। या तो कोई तो आपके लिए प्रेयर कर रहा होगा, या तो आप कहीं ऐसे वचन को सुन लिए परमेश्वर के, जो आपको छू गया, यानी आपके अंदर जो क्वेश्चन मार्क था या कोई बात थी, जिसका जवाब आपको वचन सुनते समय मिल गया, या फिर आपने परमेश्वर के कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है। ओके, आपके लिए वो फेवर करना चाहता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी किसी का मुफ्त में काम नहीं लिया है, वो रिवॉर्ड करने वाला परमेश्वर है। ओके, तो आपको ये एक प्यार परमेश्वर का मिलता है जब अभिषेक उतरता है। ओके, परमेश्वर की चिंता आपके लिए आपको मिलती है। ओके, परमेश्वर सोचता है आपके बारे में, ये वहाँ पता चलता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हम लोग जो है वो स्पिरिट मैन है, लेकिन हमारे ऊपर बॉडी का पहरावा डाला गया है। स्पिरिट मैन, परमेश्वर भी स्पिरिट है, और परमेश्वर स्पिरिट का क्रिएटर है। ओके, सारी सृष्टि का क्रिएटर है वो, और हमारे बारे में देखेंगे तो वो हम स्पिरिट मैन हैं, और हमारा भी वो क्रिएटर है। ओके, हम स्पिरिट के अंदर देखेंगे तो कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। ओके, स्पिरिट के अंदर कोई स्त्री पुरुष का जेंडर नहीं है, वो सिर्फ पृथ्वी के लिए दिया गया है, ठीक है। अभी स्पिरिट के अंदर जब परमेश्वर को कुछ देना है, तो परमेश्वर का वो देने का, या हमारे साथ कम्युनिकेट करने का, या हमारे लिए कुछ उसका प्रेजेंस बताना, तो हमारा शरीर वो कैच कर लेता है। ओके, एक्चुअली हमारे शरीर को नहीं हुआ है कुछ भी, हमारे स्पिरिट से उसने कम्युनिकेट किया है, लेकिन हमारा शरीर उसे भाप लेता है। ओके, तो ये तरह से परमेश्वर का प्रेजेंस आपको मिलता है। आप क्या करना है ऐसा समय आपका, अगर आपको कोई बात है, जैसे मैंने आपको बेनिहिन पास्टर के टीचिंग्स में बताया है ना, कि कैसे परमेश्वर के प्रेजेंस आने के बाद में चमत्कार को हमने अपने लिए लेना है। ओके, तो स्पिरिट के अंदर हायरार्की है। ओके, हायरार्की मतलब लेवल्स है। ओके, एक एक लेवल से, जैसा यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने बोला है कि यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से नीचे और मनुष्यों से थोड़ा ऊपर ऐसा बनाया है, यानी ना वो स्वर्गदूत में काउंट किया जाता है, ना मनुष्य में काउंट किया जाता है। ओके, तो लेवल है इसके अंदर। तो इसके लिए परमेश्वर ने कैसे वचन बोला है कि अगर तू आग से चलेगा तो भी तुझे आग जला नहीं सकेगी, झुलसा नहीं सकेगी, और तुझे उसकी गंध भी नहीं लगेगी। और दूसरा कहा है उसने, अगर तू पानी में से चला तो पानी तुझे डुबा नहीं सकेगी। ओके, तो स्पिरिट के अंदर से
परमेश्वर का ये प्रॉमिस क्या काम करता है, नो वेपन शैल प्रॉस्पर अगेंस्ट थी, है ना। तो परमेश्वर का वचन है, वायदा है कि कोई भी आपके विरोध में किया गया कोई भी हत्या काम नहीं करेगा। लेकिन आप ये सारी चीज़ों को ये साम्स 23 में भी लिखा है कि यहोवा जिसके साथ है, यहोवा जिसका चरवाहा है, उसके लिए कोई घटी नहीं है। ओके, अगर ये सारी बातों को आप काउंट करेंगे तो आप उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में क्या देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा तेरे साथ विवाद करता नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी है परमेश्वर की, परमेश्वर का वचन ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी वो आपको देने के लिए आता है। ओके, ये प्रॉपर्टी है परमेश्वर की, जिसके अंदर आप अगर आते हैं तो वो आपका लाइफ बदलना चाहता है। ओके, आपको अगर ये प्रॉपर्टी को पकड़ लेना है, आपको अगर ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाना है, आपको अगर इस प्रॉपर्टी के नीचे रुकना है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको रहना है, तो आपको पूरी तरह से मसीही बनना पड़ता है। ओके, अगर पूरी तरह से हम मसीही बन जाएंगे तभी जाके हमको इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने को मिलता है। ओके, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ। ये परमेश्वर का जो प्रॉपर्टी है, इसको एक्सेस करने के लिए, ओके, इसको हमारे लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। ओके, और एक है कि परमेश्वर ने इस जगत के अंदर पवित्र आत्मा को भेजा है, जो परमेश्वर के बारे में बताता है लोगों को, चाहे वो अनबिलीवर्स रहे चाहे बिलीवर्स रहे। ओके, वो लोगों को बताता है कि धार्मिकता क्या है और पाप से आज़ादी क्यों लेना है और शैतान का किस प्रकार से न्याय होने वाला है। ओके, वो ये बातों को लोगों के ऊपर लाता है, तो उसको हम बोलते हैं उजियाला आ गया। ओके, बड़ी ज्योति चमकी हमारे ऊपर। ओके, अब हम अंधेरे के अंदर नहीं हैं। ओके, तब हमारा अज्ञानता नाश हो जाता है। ठीक है, और ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब ये काम कर रहा है, तब उसके संगति के स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द होते हैं। ओके, और वो स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द में इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपको ये बातों को समझने नहीं देने वाले दूसरे स्वर्गदूत भी है, जो आपको अज्ञान रखना चाहते हैं, जो आपको शैतान को दंड मिलने वाला है, पनिशमेंट मिलने वाला है, उस पनिशमेंट में आपको भी खींचना चाहते हैं। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर की इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, वो शैतान के साथ दंड को भोगेगा। ओके, जिसको हम लास्ट डेथ भी कहते हैं, आखिरी मृत्यु भी कहते हैं, जिसको हम हेल फायर और एक बात भी है, वो भी अलग है। ये सब अलग अलग पनिशमेंट्स इकट्ठे करके जो अधोलोक की पनिशमेंट्स है, वो सब पनिशमेंट्स उन लोगों के ऊपर आएंगे जो ये मार्ग सत्य जीवन में से एंट्री करके परमेश्वर का प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं करेंगे। ओके, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बादशाह की तरह हमको इनवाइट किया है उसके भोज में। जो उसके भोज में शामिल होता है उसको वो वस्त्र पहनाता है, जो वस्त्र भोज के काबिल रहता है वो वस्त्र उनको पहनाता है। ओके, उसी वस्त्र के साथ वो उसके साथ भोज कर सकते हैं। मतलब उस प्रॉपर्टी के अंदर की भेद की बातें सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जिन्होंने वस्त्र पहना है। समझ में आया? और वो वस्त्र क्या है? पानी का बपतिस्मा लेना, यानी हम पापों को निकाल देते हैं, पाप का वस्त्र हमारे ऊपर से निकाल देते हैं और हम पाप के लिए मर जाते हैं। पाप नहीं मरा है, हम पाप को इनकार करते हैं। ओके, अब तू मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम पानी में डुबकी लगाते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हैं।
ओके। और ये जब हम बपतिस्मा लेकर ऊपर निकलते हैं, पानी से ऊपर निकलते हैं, तब हमारा रिश्ता पाप के साथ जो था वो पानी के अंदर चला जाता है, और हम ऊपर उठ के जब शरीर में आते हैं तो हम पवित्रता को धारण किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, यानी स्पिरिचुअल क्लोथ्स हमारे ऊपर आते हैं, जो धार्मिकता के हैं, जो पवित्रता के हैं, और जिसे कहा जाता है कि तुम्हारा नंगापन ढाँप दिया गया। ओके। जो जो हमारे लिए परमेश्वर को चाहिए वो हम अभी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रॉपर्टी के अंदर से हम उसके भेद को ले सकते हैं। ओके। इसके लिए वचन सारे बाइबल के जो है तब हमारे लिए काम करने लगते हैं। ओके। और ये जब अगर हमने पानी का बपतिस्मा लिया है तो और एक स्टेप आगे आता है। देखो, पानी का बपतिस्मा लेने तक का स्टेप भी पवित्र आत्मा ही करता है, और उस समय भी स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, ताकि हमें कोई भी परेशान करने वाले कुछ भी अंधकार के ताकतें नहीं आए। ओके। तो वो प्रकार से हम प्रोटेक्टेड है, परमेश्वर के भी स्वर्गदूत हमारे साथ है। ओके। इसके लिए जो विश्वास जीवन में प्रवेश किया बपतिस्मा लेकर, वो कंप्लीट भवन में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में आ गया परमेश्वर के। ओके। अब परमेश्वर की जिम्मेदारी बनती है कि आपको और एक पहरावा पहनाए, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए दिया जाए। ओके। अगर आप एपिस्टल्स को पढ़ेंगे, पत्रियों को पढ़ेंगे, तो पत्रियों में ये लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा था और एक जगह में सुसमाचार फैला रहा था, ओके, तो वहाँ पे वो लोग बपतिस्मा लिए हुए नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया। ओके। परमेश्वर का आत्मा उतर कर आया, तो आपको कैसे मालूम पड़ता है? आपके अंदर परमेश्वर की जानकारी खुलने लगती है, आप यीशु मसीह को समझने लगते हैं अच्छी तरह से, आप उसके सामने डाउट्स नहीं रखते हैं, आपको उसके बारे में डर नहीं रहता है, आप खुले दिल से उसको प्रेम करके उसकी बात को मानने के लिए आप उतर जाते हैं। वो चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर कर आया। ओके। उस घड़ी में अगर आपको कोई बोल दे कि आप बपतिस्मा लो, तो आप इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो माहौल रहता है, प्रोटेक्टेड माहौल रहता है, जिसके इर्द गिर्द में आपको स्वर्गदूत के प्रोटेक्शंस आए हैं और पवित्र आत्मा ठहरा है, और आपको आपके समझ के अंदर प्रभु यीशु मसीह कौन है समझ में आ रहा है। ओके। उस घड़ी में अगर किसी ने बोल दिया आपको कि आप पानी का बपतिस्मा ले लो, तो आपको डर नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, दुविधा मनस्थिति नहीं रहेगी, आपको फ्यूचर का कोई भी, भविष्य का कोई भी बात सताएगा नहीं। आपका पूरा शरीर का कनेक्शंस कट हो जाता है, और आप स्पिरिट में रहते हैं, और स्पिरिट में शरीर की चिंता नहीं रहती है। और जब शरीर की चिंता नहीं है, तभी स्पिरिट बहुत आसानी से जो कहा जाता है वो मान लेता है। ओके। तब वहाँ पे जाकर जब आपका ये रिश्ता परमेश्वर का कांटेक्ट में आ जाता है, कम्युनिकेशन में आ जाता है, अगर आपको इंसान कोई बोल दे कि अभी आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, तो आप तुरंत पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं। समझ में आया? और आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, स्वर्गदूतों से घिरे हुए रहते हैं। इसके लिए आपके जो इमोशंस है, आपके फीलिंग्स है, आपको उसके अंदर अलग अलग अच्छा अनुभव आने लगता है, आराम का, शांति का अनुभव। ओके। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको मिलती है, ओके, पवित्र आत्मा आने से, वो है शांति। ओके। यीशु ने कहा, मैं ऐसी शांति तुमको दिए जाता हूँ जो संसार नहीं देता है। अटल शांति आपके अंदर आ जाती है। ओके। अब आप बोलेंगे कि ये शांति को मैं लेके करूँ क्या? ठीक है, तो आपको ये मैं बताती हूँ, इस शांति के बिना ज़िंदगी नहीं है। ये ट्रेजर है परमेश्वर का। ओके। जो अनबिलीवर्स के पास, चाहे वो कितना भी
ज़ोरों ज़ोरों से शोर मचा के यीशु के नाम पुकारता होगा, उसके अंदर ये शांति नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो प्रभु भोज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है परमेश्वर ने, उनको परमेश्वर पहरावा देता है, उसी पहरावे में बैठकर वो भोज में उनको शामिल होने देता है। जो वो पहरावा नहीं पहनता है, उसको वो उठा लेता है और अंधेरे कोठरी में फेंक देता है। ओके, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके भेद अंधेरे कोठरी में नहीं है। समझ में आया? जो वो पहरावा नहीं पहनता है, परमेश्वर का भेद उसके पास गारंटेडली नहीं है, 100% नहीं है। समझ में आया? तो आपका सत्य मार्ग जीवन के अंदर प्रवेश करने का दरवाज़ा आपको पवित्र आत्मा बताता है। वो ही आपको फील होता है, आपको मालूम पड़ता है, आपके अंदर शांति ये चिन्ह बनता है कि पवित्र आत्मा आपको बता रहा है और आप पानी के बपतिस्मा में उतर लेते हैं। अब आपने पहरावा ले लिया है, अब आप भोज में शामिल हो चुके हैं। अब बाइबल के सारे वचनों की प्रॉपर्टी परमेश्वर की है, उसको समझने के लिए आप भोज में बैठे हुए हैं। ओके, अब आप भोज में जब बैठे हुए हैं तो भोज में कभी भी जहर नहीं रहता है ना? भोज में कभी भी कड़वी जड़ नहीं रहती है। ओके, भोज के अंदर कभी दुख नहीं रहता है। कोई आंसू बहाते बहाते वो भोज नहीं खाता है। कोई दुख दर्द दांत पीसता हुआ, किसी को गालियां बकता हुआ भोज नहीं खाता है। वहाँ आनंद का, उत्सव का माहौल रहता है। ओके, कोई जलसी नहीं रहती है, कोई एक दूसरे के ऊपर डाह नहीं करता है। ओके, तो वो भोज किसके लिए है? वो हमारे लिए। जब मनुष्य परमेश्वर के उस भोज में शामिल होना चाहता है, उसके पहले उसको आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता है और पता चलता है उसको कि मुझे कुछ तो यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ रहा है। ओके, और मुझे बहुत शांति लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली अभी हम, अगर आप बोलते हैं कि पानी का बपतिस्मा लो, तब आपको क्या करना चाहिए? पानी का बपतिस्मा लेना है। आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब आप पानी के बपतिस्मा में उतर गए, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप भोज के रास्ते चल रहे हैं। अब भेद अलग अलग परमेश्वर के आपको मिलते जाएंगे। समझ में आया? तो आपका ये क्वेश्चन है कि हमने इस समय क्या करना है, तो आप ये बात को समझ लीजिए, क्या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है क्या? ओके, अगर लिया है तो ठीक है, आप भोज के अंदर जो चल रहा है उस भली वस्तु को प्राप्त करने की बात कम्युनिकेशन में परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। ओके, और आपके इस कम्युनिकेशन के वक्त में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द में हैं। समझ में आया? इसकी वजह से हमारे सारे शरीर का हवाला जो रहता है, शरीर के जो उछल कूद रहती है, ये सब कुछ गंदगी का है। ओके, इसके अंदर व्यवस्था काम करता है। ओके, अगर हमने कोई गलती की तो हमको पनिश किया जाता है। अगर हमने कोई रूल्स ब्रेक किए पृथ्वी के, तो हमको उसका कोई ना कोई दंड भरना पड़ता है। ओके, अगर हमारे कोई भी चीज़ों में कुछ चीज़ बिगड़ जाती है तो हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ों के अंदर व्यवस्था में रखा जाता है शरीर का दायरा, लेकिन स्पिरिट में आप स्वतंत्र हो गए होते हैं। इसके लिए पतरस जब बोल रहा था, उनके ऊपर, लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो पतरस ने बोला, अब तुमको पानी का बपतिस्मा लेना है। वो शॉर्ट रहता है कि अगर आपने उनको बोल दिया, तुरंत वो बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ही जगह है लोग मार खाते हैं जो सेवा करते हैं, क्योंकि वो उसको विचार, मतलब ऐसा कर देते हैं कि अगर तुम चर्च में आओगे तो बपतिस्मा देंगे, अगर तुम 10 दिन और रुकोगे और देखोगे कि सच में तुमको आना है क्या परमेश्वर में, तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं, अभी तो और 10 जन इकट्ठा होना है, फिर बाद में हम देंगे। अगर ऐसा सोच से करेंगे
ओके, तो वो इंसान के अंदर का पवित्र आत्मा का जो काम है उसको हम खेदित कर देते हैं। ओके, हम कौन होते हैं उनको बपतिस्मा कभी लेने का और कभी नहीं लेने का बोलने के लिए? हम कौन होते हैं, है ना? तो हमारे पास, अगर हमने परमेश्वर का कमांडमेंट उठाया है, जाओ जगत के अंदर सुसमाचार फैलाओ, तो हमारे पास ये भी एक हिम्मत रहना है। अगर पवित्र आत्मा उतरा, अगर वहाँ पर बोला गया कि तुम बपतिस्मा ले लो, तो तुरंत तैयारी रहनी चाहिए कि एक समय के अंदर, मतलब उसी के बाद तुरंत बपतिस्मा हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो इसकी वजह से जब हम इस बात में नहीं है तैयार, तब पवित्र आत्मा जब उतरता है तो दोषी हम ठहरेंगे, जिनके सामने हम बोल देते हैं कि अभी तो हमारा चर्च बंद है, फिर बाद में आके आप बपतिस्मा ले लेना। ओके, नहीं, तो दोष किसके ऊपर लगेगा? हमारे ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ईमान से काम कर रहा है, हम उसके बीच में दरार हो रहे हैं। ओके, तो फिलिप्पुस को याद करो, परमेश्वर के आत्मा ने उसको उठाया और ऐसी जगह ले गया जहाँ पर एक यूनुक जा रहा था, खोजा जा रहा था। ओके, वो खोजा जब जा रहा था, रथ में उसके हाथ में बाइबल था, वो पढ़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था ओके भेद क्या है। तो फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा ने उसके यहाँ लेकर गया, फिलिप्पुस को उसके रथ में चढ़ाया, बैठाया, और पवित्र आत्मा ने उसको, वो खोजा को बाइबल सिखाने को बोला। जैसे ही वो बाइबल को सीखा तो उसके अंदर तुरंत निश्चय हो गया, तो मुझे तो बपतिस्मा क्यों नहीं देता है? तो फिलिप्पुस ने बोला, देख सामने ही पानी आ रहा है, हम जिस रास्ते से जा रहे अभी तुझे मिल जाएगा, अगर तो विश्वास किया। बस इतना ही पूछा उसने, क्या तू विश्वास किया मैंने जो बोला? तो चल, बपतिस्मा तेरे लिए तैयार है। इतना आसान है। ओके, लेकिन हम उतना भी नहीं करना चाहते, उसके बीच हम बड़ी दीवार बना के रखते हैं। पास्टर के हाथों से लेना है, बिलीवर्स के हाथों से नहीं लेना है, इसके हाथों से नहीं, इतना कठिन कर दिया है कि हमारे हाथों के बाहर हो गया है ये बातें। ओके, और लोग मर जाते हैं बिना बपतिस्मा के। ओके, क्योंकि ये वो समय रहता है जहाँ पवित्र आत्मा खुद अपने स्वर्गदूतों के साथ उस इंसान को सहायता करने के लिए आया होता है। ओके, जैसे ही हम उसको इनकार कर देते हैं, नहीं अभी नहीं बाद में लेना, तो वहाँ का सिचुएशन, डार्कनेस पावर भी वेट करता है। ओके, फिर वो डार्कनेस पावर भी उसको काउंसिल करना स्टार्ट करता है, समय बीतते बीतते, और कठिन कर देता है उसके रास्तों को। ओके, और वहाँ से लेकर फिर हम दोबारा दुविधा में पड़ जाते हैं, डबल माइंड में पड़ जाते हैं, विवाद करने लगता है। पवित्र आत्मा बोलता है कर, और हम बोलते हैं नहीं, वो बोलता है कर, हम बोलते हैं नहीं। वो दुविधा परिस्थिति में परमेश्वर कहता है मनुष्य तो केवल शरीर ही है। ओके, और जो शरीर के फ्रूट्स को उपजाता है वो नाश हो जाता है। ओके, लेकिन जो आत्मा के फ्रूट्स को उपजाएगा वो हमेशा ही जीवन को पाएगा। तो हम आत्मा के फ्रूट गवा देते हैं। ओके, क्योंकि हमको बपतिस्मा देना नहीं आता है। ओके, क्यों नहीं आता है? आपको किसने बोला है नहीं देना है बपतिस्मा? आप दे सकते हैं। ओके, और आपको हिम्मत करना है देने की, आपको रुकना नहीं है। ओके, आपको ये बात को नहीं सोचना है कि मैं कैसे दूँ, आपका नहीं है। वो भोज में आमंत्रण देने वाला, वो भोज में इनवाइट करने वाला परमेश्वर है। वो देखे उसके साथ क्या करना है, हमारा काम नहीं है वो देखने का। ओके, इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला? मैं तो सिर्फ पानी का बपतिस्मा देता हूँ। ओके, तुम आए, मैंने दे दिया, मैंने और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो करने वाला है वो मेरे से बड़ा है और वो ही सब करेगा। आमीन। तो यूहन्ना ने अपने सिर पे उसका बोझ नहीं लिया, ठीक है। हमने भी वो बोझ परमेश्वर की तरफ है, परमेश्वर करेगा, ये विश्वास रख के बपतिस्मा देना शुरू करना है। ओके, हमारे घर में ऐसा, हम बिलीवर्स हैं, हमारे घर के अंदर हम खुद का घर, हम रात को आराम से सोते हैं,
ओके, दिन को आराम से हम समय बिताते हैं। हमारे घर के अंदर बड़े बड़े फ्रिज लगे रहते हैं, बड़े बड़े क्या क्या नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लगे रहते हैं। क्या नहीं रहता है घर के अंदर? बाथरूम देखेंगे तो पूरे प्रोडक्ट्स के साथ भरे हुए रहते हैं। ओके, जो नहीं चाहिए वो सारे पैसे धमाल करके वहाँ पे बड़े स्टॉक लगा के रखते हैं। कुछ नहीं है तो भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है बाथरूम के अंदर, है ना? तो हमारे घर में सब चीज़ों के लिए जगह है। एक बपतिस्मा के लिए टब लेके रखने की भी ज़रूरत है। आमेन। ये हमारी मसीही के अंदर का हमारा एक हिस्सा हो जाना चाहिए कि अगर कोई आज मेरे सामने ऐसा पवित्र आत्मा उतर के उसके ऊपर उतर के आया तो बपतिस्मा तो है ही है आज। ओके, तो मैं कहाँ भागूंगा, मैं कहाँ भागूंगी? हमारे अंदर का ये सोचना है होना चाहिए कि मैं किस पास्टर के पास जाऊंगी, मैं किस लीडर के पास जाऊंगी। अरे तब तक के लिए आप अंधेरे को छुटकारा दे रहे आकर अटैक करने उसके ऊपर। ओके, तो हमारे घर का एक मेन ऐसा एक बहुत बहुमूल्य चीज़ आज से हमारे घर में होना चाहिए और वो है बपतिस्मा देने का तैयारी के साथ टब रहना चाहिए। ओके, हमारे घर के अंदर इसको रखना ही रखना है। ओके, आजकल तो ऐसे भी मिलता है जो फोल्डिंग टब रहता है। फोल्डिंग टब के अंदर आप बपतिस्मा दे सकते हैं। जब चाहिए तब उसे खोल दीजिए और उसके अंदर पानी भर दीजिए। उसको आप फोल्डिंग में स्विमिंग पूल की तरह रहता है वो टब, आप उसके अंदर बपतिस्मा देना शुरू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये किसका काम है? परमेश्वर के आत्मा का काम है। ये मेरा और आपका काम नहीं है। आमीन। तो इस तरह से एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, पवित्र आत्मा जब लोगों के ऊपर आया था तब चेलों ने एक जगह में सुसमाचार के वक्त में बोला है कि क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? यानी अगर पवित्र आत्मा बार बार उतर रहा है लोगों के ऊपर, ओके, लेकिन अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, चर्च में बैठ जाते हैं, ओ या हाँ हाँ करते हैं, मज़ा लेते हैं, परमेश्वर का आनंद लेते हैं, भक्ति करते हैं, ज़ोरों ज़ोरों शोरों से करते हैं, लेकिन बपतिस्मा लिया है नहीं, तो वो भोज के बाहर है। यानी केवल पवित्र आत्मा उतर रहा है इसकी वजह से सब कुछ नहीं हो जाता है। पवित्र आत्मा उतर रहा है ये कारण से उतर रहा है कि परमेश्वर आपको बचा के रख रहा है, उसकी मेहरबानी हो रही है आपके ऊपर। ओके, और उसकी मेहरबानी दूसरी तरफ और ज़्यादा हो रही है कि आपको वो चर्च में भी बैठने दे रहा है। तीसरी और ज़्यादा हो रही है कि आप उसके वचन भी सुन रहे हैं। ओके, तो चौथी और भी हो रहा है। ऐसे कितना सारा परमेश्वर आपके ऊपर उंडेल रहा है, लेकिन बपतिस्मा आपको लेना ही लेना है। आपके ऊपर ऐसे अनुग्रह आते रहते हैं लेकिन आप सुरक्षित नहीं है, आपको फेंक दिया जाएगा अंधेरे कोठरी में। समझ में आया? क्योंकि आप देखिए, जब बादशाह ने भोज के लिए इनवाइट किया था तब डोर पे रोकने के लिए जो लोग गार्ड्स रहते हैं उन गार्ड्स को भी एक इंसान पार करके आ गया था, भोज में बैठ गया था, लेकिन वो बादशाह ने दिया हुआ पहरावा नहीं पहना था। समझ में आया? तो उसको अंधेरे कोठरी पे फेंक दिया गया। समझ में आया? तो हमारा ध्यान सही तरह से हमको उठाना है। ओके, अगर हमारे सामने कोई भी ऐसा इंसान है जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन बड़े उछल कूद करता है पवित्र आत्मा में, तो हमको शांति से नहीं देखना है उसको। एपिस्टल्स में लिखा है, ओके, पत्रियों में लिखा है, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता के क्या है ऐसे, मतलब व्यभिचार, ओके, ऐसा कोई व्यभिचार कर रहा है तुम्हारे आंखों के सामने और तुमको दुख नहीं होता है, ओके, वो गंदे काम कर रहा है, वो उछल कूद कर रहा है और दूसरी जगह जाके दूसरे काम भी कर रहे हैं, तुमको दुख नहीं होता है, ओके, तुम्हारा मन टूटता नहीं है उसके लिए, ओके, तो ये घिनौना पाप का तरह हो जाता है। ओके, तो हमारा पहला
उसको ये पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। जब अभिषेक में वो इंसान भरता है, तभी भरता नहीं है, उसके ऊपर रहता है, तभी आपको उसको बपतिस्मा के लिए बोल देना है, क्योंकि वही टाइम रहता है कि वो बपतिस्मा के लिए हाँ बोलता है और वहाँ से वो बपतिस्मा लेता है और वो सुरक्षित हो जाता है। ओके, नहीं तो ऐसे तो हमारे झुंड में कितने ही लोग आके बैठते हैं जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अनुभव बहुत प्यारा है। मैंने क्या बोला, शांति क्या है, ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने आउटसाइड वे जाके मनुष्यों के बीच में रिलीज की है। ओके, आउटसाइड वे है ये। ओके, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ इंसान को पवित्र आत्मा ठहरेगा, वो शांति दिलाएगा, ये आउटसाइड वे है। ओके, परमेश्वर का वे कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मेरे वचन की आज्ञा मानेगा वो मुझसे प्रेम करता है। तो यीशु ने क्या कहा? तुम जो खाए हो रोटी, ओके, जो रोटी तुमने खाए हो वो रोटी के कारण तुम तसल्ली पाए हो। ओके, और वो तसल्ली के कारण तुम आ रहे हो मेरे पीछे। हाँ, क्योंकि अभी तुम्हें दुख नहीं सताता है, क्योंकि अभी तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, यानी तुम्हारे शरीर के सब काम आसान कर दिया परमेश्वर ने। इसके लिए तुम भाग रहे हो मेरे पीछे, इसके लिए मत भागो। तुम हमारे अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के भोज में प्रवेश करने के उद्देश्य से तुम मेरी तरफ आओ, मार्ग से आओ, सच्चाई से आओ, और जीवन तुम्हारे साथ तुमको मिलेगा, है ना। तो वो मार्ग, सत्य, जीवन के अंदर प्रवेश करने का रास्ता पानी का बपतिस्मा है। तो ऐसा नहीं समझना कि मेरे ऊपर उतर रहा है अभिषेक, हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक नहीं। वो आपको सिर्फ रोटी है जो आपका बाहरी वातावरण को आपको तसल्ली दे रहा है। ओके, अब आपको अनंत काल का भोज में प्रवेश करना है, वो है पानी के बपतिस्मा से होता है। आमीन। तो अब आपको समझ में आया कि जब आप बिलीवर नहीं हैं और आपके ऊपर आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, तो क्या है ये आपका स्पिरिट के साथ परमेश्वर का आत्मा कम्युनिकेशन में आता है। वो क्या कम्युनिकेट किया आपको नहीं समझेगा, ओके, लेकिन वो आया, आपको महसूस हो गया। ओके, सेकेंडली उसके साथ उसके स्वर्ग के सेना आती है, स्वर्ग के दूत आते हैं। वो स्वर्ग दूत के पावर्स हमको महसूस होते हैं, हम उछलने लगते हैं, हम यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत, उजियाले के स्वर्गदूत महासामर्थ्य स्वर्गदूत हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स के, जो भी अंधकार के आत्माएं होती है, उन स्वर्गदूतों के सामने रुक नहीं पाती है। ओके, क्योंकि उनको उतना पावर नहीं है कि वो स्वर्गदूतों की शक्ति का सामना कर सके। ओके, और ये जगह में वो छटपटाने लगती है और हम छटपटाते हैं। अगर ऐसे कोई शक्तियाँ हमारे अंदर है जो अंधकार की है, कोई बीमारी की वजह से, या कोई दरिद्रता, या कोई प्रकार का दुष्ट का काम, या कोई मूर्ति पूजा, ऐसा कुछ भी किया है, तो ऐसे शक्तियाँ जब हमारे अंदर हमारे बॉडी को कंट्रोल में रखी है, तो वो उस समय छटपटा कर निकल जाती है, वो रुक नहीं पाती है। ओके, वो इसीलिए छटपटाती है क्योंकि वो प्रेजेंस उनको डरा देता है। वो यीशु मसीह को, जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान यीशु मसीह का सामना किया, तब यीशु मसीह को वो बोलने लगा, गिड़गिड़ा कर बोलने लगा, तू इतनी जल्दी क्यों आया? क्या तू हमको सताने के लिए आया है? ओके, यानी वो उस समय को जानती है कि वो पीड़ा का एक समय है, जहाँ पर उनको पीड़ा लगने वाली है, दर्द लगने वाला है, महाभयंकर पीड़ाओं के बीच में वो डाले जाने वाले हैं, उसका समय है। ओके, तो इसके लिए वो यीशु मसीह को बोलती है, वो दुष्ट आत्माएं, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? ओके, तो इनको क्यों छटपटा कर भागना पड़ता है? अगर नहीं भागेंगे तो अभी उनको उस पीड़ा में डाल दिया जाएगा। ओके, इसके लिए वो क्या बोला यीशु मसीह को? वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त में से दुष्ट आत्मा क्या बोली कि तू हमको इस शहर के बाहर मत भेज, यानी शहर के बाहर जाने का नहीं है, उसको उधर ही रहना है। तो ये भी यीशु मसीह से वो विनती कर रही है।
ओके। और तीसरी बार लास्ट में वो बोलती है तू हमको वो सूअर के झुंड में भेज दे। यानी अब क्या आ गया, जो शैतान के जगत का है तो हमको उसी जगत में भेज दे। यानी अब वो खुद के मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। समझ में आया? तो इतना इतना भयंकर जजमेंट है शैतानी जगत के ऊपर, शैतानी आत्माओं के ऊपर, शैतानी आत्मिक जगत में भी। ओके, तो इसकी वजह से वो छटपटाती है। ओके, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाती है, बिना परमेश्वर के आवाज़ दिए वो कुछ नहीं कर पाती है। उनको आवाज़ देना पड़ता है, निकल जाओ। ओके, उनको बोलना पड़ता है तू यहाँ से जाना है, किसी के पास तो नहीं जाना है, निकल जाना है। कहाँ निकल जा? तू निकल जा, हमारे यहाँ नहीं रहना है, हमारे घर में नहीं रहना है, हमारे ऊपर नहीं रहना है। बस हम यीशु मसीह के हैं, हमने परमेश्वर का सत्य मार्ग जीवन में प्रवेश कर लिया है, हम परमेश्वर के भोज में बैठे हुए लोग हैं। ओके, हमारे साथ परमेश्वर है। अब उसका जो बाइबल है उसके अंदर के सारे वचन हमारी प्रॉपर्टी है। तुम्हारा कुछ नहीं है हमारे साथ, तुम लोग कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, निकलो यहाँ से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा उनको भगाते रहना है। ओके, और फिर बाद में ये जैसा यूहन्ना ने कहा कि इससे भी बड़ा जो आ रहा है वो तुम्हें आग से और आत्मा से भी बपतिस्मा देगा। यानी एक तो छुटकारा हमारे शरीर को मिल गया। ओके, पानी में डुबकी डाला हमने और बाहर आए और हम परमेश्वर के धर्मी जन वस्त्र पहन लिए, भोज में प्रवेश कर लिए, मार्ग में आ गए, सच्चाई में आ गए, जीवन में आ गए। ये तो हो गया, लेकिन इसके अलग और एक रियाम है जिसको आपने पार करना है, वो है आत्मा। और तीसरा और एक रियाम है, वो है आग। ओके, जब तक ये 3 स्टेप पूरे नहीं होते हैं तब तक शत्रु के साथ की हमारी फाइट जंगी मुकाबला रहती है। क्योंकि आत्मा एक लेवल है जहाँ अगर आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे शैतान के साथ। और आत्मा क्या करता है? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वो आत्मा जो आपके ऊपर आया था, जिसकी वजह से आपको बपतिस्मा लेना आसान हो गया, वो आत्मा अब हमारे अंदर प्रवेश करता है। समझ में आया? अब ये प्रवेश करने के बाद में 15 अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा जो सुसमाचार दिया था उसके अध्याय में 15 अध्याय में लिखा है कि अब 15 अध्याय है या मैं देखती हूँ वो कौन सा अध्याय है, उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है वो तुम्हें सिखाएगा सच्चाई क्या है। समझ में आया? तो आपको वो भोज कराएगा। समझ में आया? वो आपके साथ बातें करेगा, वो आपके साथ संगति करेगा, वो आपको वचन सिखाएगा, वो आपको वचन याद दिलाएगा, वो क्या होने वाला है भविष्य में, यीशु मसीह कब आने वाला है, किस प्रकार से आपको समझ में आएगा, वो आने से पहले आपको क्या करना है, आपने किस जगह से किस एरिया ऑफ लाइफ में अपने आप को तैयार करना है, सब चीज़ आपको सिखाता रहेगा, सिखाता रहेगा, सिखाता रहेगा, काउंसल करता रहेगा, सिखाता रहेगा। ये चिन्ह है आपके अंदर कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। आया समझ में? अब ये चिन्ह आप अन्य जातियों के अंदर देखेंगे जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिए हैं, लेकिन वो भी मसीही कहलाएंगे अपने आप को। ओके, क्योंकि वो किसी चर्च के सदस्य है, मेंबर्स है, और फिर बोलेंगे कि हमको पता है, क्या पता है कि हाँ झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा हमको पता है। ओके, हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमको मालूम है। ओके, लेकिन वो इतना सब बोलने के बाद भी परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर नहीं है। 100% गारंटेड है, परमेश्वर आउट ऑफ द वे नहीं करेगा कुछ भी। मतलब वो उसके भोज के अंदर जो आउट ऑफ द वे इंसान आया था, जिसने वस्त्र नहीं पहना था, उससे परमेश्वर ने पूछा तुझे क्या प्रॉब्लम था, वस्त्र क्यों नहीं पहना? क्या तुझे दिया नहीं गया था, या तुझे इन्वाइट नहीं किया गया था, या पवित्र आत्मा तुझ पर उतरा नहीं था कि तुझे बताए कि बपतिस्मा ले? क्या तुझे किसी चेले ने, यीशु मसीह के चेले ने बोला नहीं कि तू बपतिस्मा ले? हाँ, तो बोला था, ओके। तुझ पर पवित्र आत्मा भी आया था, ओके, और तूने नहीं माना तो तू ढीठ जाती है।
हालेलुया। तो तुझे ढीठपन है तेरे अंदर, तो चल तुझे ढीठपन का पनिशमेंट है, कोठड़ी से अंधेरे कोठड़ी के अंदर तुझे फेंक दिया जाता है। समझ में आया? ओके, तो वो गलत रास्ता है, उसमें आप भरोसा मत कीजिए, धोखा मत खाइए। ओके, कोई अपने आप को किसी चर्च का मेंबर बताकर कोई भी जगह में कुछ भी करता है, वो धोखा है। सिर्फ एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य, जीवन। जो परमेश्वर का आत्मा उतरता है, हमको महसूस होता है, उस समय हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु यीशु की आज्ञा को मानना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना है। वहाँ से जब ऊपर उठते हैं तो अब हम भोज में शामिल हो चुके हैं। अब हमारे साथ पवित्र आत्मा बात करता है, हमारे अंदर वो रहने के लिए आया है, वो हमको वचन सिखाता रहेगा, वो हमारे अंदर शांति बनाए रखता है, वो हमारे कामों को सरल करता है, सारी चीज़ें हमारी ठीक होने लगती है। और ये होते समय हमारे साथ स्वर्गदूत काम कर रहे होते हैं। ओके, इसीलिए हम ठीक ठाक चलने लगते हैं, इसीलिए हम पाप को छोड़ते हैं, इसीलिए हम पवित्रता के रास्ते चलने लगते हैं, पवित्रता के चुनाव करने लगते हैं, धर्मी काम करने लगते हैं, क्योंकि ये सारा फिजिकली होने के लिए स्वर्गदूतों की हमको ज़रूरत लगती है। ओके, कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ उठा कर रखना, वहाँ से उधर उठा के रखना, हमको फिजिकल जो एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, वो एक्टिविटीज़ में परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द में हमारे साथ साथ काम कर रहे होते हैं। ओके, वो खाली नहीं बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा दुख दूर होता है, इसके लिए हमारी बीमारी जाती है, इसके लिए हमारे फाइनेंस अच्छे होते हैं, इसके लिए हमारे कोई भी रिश्ते बिगड़े हैं वो ठीक हो जाते हैं, इसके लिए हम पापों की माफ़ी मांग सकते हैं, इसके लिए हम गलत चीज़ों को हम छोड़ के अच्छी चीज़ों को लेने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे फिजिकल चेंजेस के लिए सहायता करते रहते हैं। वो दुष्ट आत्माओं को हमारे से अलग करते हैं और परमेश्वर के आत्मा को काम करने का रास्ता देते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बताता है, जाओ जाके टायत दे दो, तो हमारे हाथ में पैसे पकड़कर टायत को देना, ये काम जो हम कर रहे हैं ये नहीं कर सकते हैं जब तक दुष्ट आत्मा को हटाया नहीं जाएगा। तो वो दुष्ट आत्मा को हटाने का काम स्वर्गदूत करते हैं। ओके, तभी जाके हम अपने पैकेट में से पैसे निकालते और टायत देते। यानी हमको सिर्फ काउंसल करके फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमको बोलेगा टायत दो, लेकिन हमको फिजिकली देने के लिए छुटकारे भी चाहिए। वो छुटकारे में स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। समझ में आया? तो जैसा आपको दोनों तरफ अभी मालूम पड़ा, ओके, बाहर से स्वर्गदूत हमको सहायता कर रहे, अंदर से हमको अगुवाई परमेश्वर की आ रही है। ये क्या हो गया? पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है। हालेलुया। अब इसके बाद का तीसरा स्टेप आता है आग का बपतिस्मा। ओके, आप कैसे, कुछ कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, तो ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप समझ जा रहे हैं कि मैंने प्रेयर किया, कुछ रिकॉर्ड्स, लेकिन उसकी वजह से दुष्ट आत्मा निकल गए, कुछ बीमारियां चली गई। ओके, अब ये एरिया एक है जो लेवल है जहाँ पर इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय का 12 वचन काम करता है। ओके, यहाँ पर रियल रियाम है, असल में जो हमारा फाइट है वो परिपक्व मसीह का फाइट है। ओके, अब आपने बपतिस्मा लिया, आप बढ़ने शुरू हो गए, पवित्र आत्मा ने काउंसल किया, आपने परमेश्वर के वचन सुने और वैसे वैसे आपने उसका आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्गदूतों ने आपकी सहायता की और आपने वो पालन किया। यहाँ तक आप ठीक है। ओके, लेकिन अब इसके बाद आग का बपतिस्मा, जहाँ पर स्वर्गदूत भी फाइट करेंगे, आप भी फाइट करेंगे, पवित्र आत्मा अगुवाई भी करेगा और बाहर से शैतान के भी आप फाइट देंगे। समझ में आया? ओके, आपका ये एरिया ऑफ लाइफ परिपक्व मसीह बनने के बाद आप सेवकाई में तैयार हो जाते हैं। ओके, जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, सब कुछ जो बात किया है ना, तो मैंने क्या किया? बात किया, मैंने आके किसी के ऊपर ले हैंड नहीं किया। मैंने, आप लोग जब सुनते हैं तो छुटकारे होते हैं, है ना? सिर्फ सुन के ही आपका इतना बड़ा काम हो रहा है। बस कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ मिनट्स मैंने कुछ बोला है, ओके, और मुझे कमेंट्स आ जाते हैं, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या किया मैंने?
क्या करके आपको ये सारी चीज़ों को दिया, कैसे आप छुटकारा पा गए, आपको समझना है। ये फायर काम करता है, समझ में आया? ये फायर में जो इंसान रहता है उसके दुश्मन भी कम नहीं रहते हैं। ओके, उसके मार डालने वाले प्लान्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, पौलुस को बचा बचा के लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि लोगों ने उतनी भीड़ के अंदर भी लोग उसको फेवर करते थे। कहीं इसको मार ना डाले, चलो इसको यहाँ से सुरक्षित दूसरे जगह डाल दो, या बंदीगृह करके रखो, कुछ भी करो, लेकिन इसको यहाँ मत रखो, है ना? तो लोग भी समझ जाते हैं कि ये तो गया, अब इसकी बैरी कम नहीं है। और पौलुस खुद भी बोलता था, मुझे नहीं पता, मैं आज हूँ तो हूँ आपके सामने, आगे जाके मुझे नहीं पता हूँ या नहीं। यानी हम लोग क्या करते हैं, सिर पे कफन बांध के घूमते हैं, हमको नहीं पता है क्या है, कब है, कैसे है। समझ में आया? क्योंकि अंधकार के जगत में ये आग का हमेशा फाइट कंटिन्यू रहता है। ओके, ये इंसान जीवित ना रहे, ये तो उसकी ख्वाहिश रहती है, हार्ट डिज़ायर रहती है, क्योंकि ये बहुत काम ऐसा करता है कि अंधकार के जगत के बस में नहीं रह जाता है। लोग छुट छुट के परमेश्वर की ओर आने लगते हैं। समझ में आया? अब ये अनॉइंटिंग सब पास्टर्स के पास रहता है, उनके पास फिर बाद में वरदान आ जाते हैं, वरदान से भी हो जाता है। वरदान गिफ्ट्स परमेश्वर के आत्मा ही से आता है। ओके, जो आपके अंदर निवास करने के लिए आया है, वही आत्मा आपको गिफ्ट्स भी देता है। ओके, तो आग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। परमेश्वर ने बोला, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा उतर कर नहीं आता, तुम सुसमाचार देने के लिए मत जाओ, है ना? तो पवित्र आत्मा के बारे में उसने बोला, सामर्थ उतर के नहीं आता है तब तक। उसने सामर्थ की बात की। और वैसे ही आप देखते हैं कि चेलों को जब यीशु मसीह ने भेजा था चंगा करने के लिए, ये सब करने के लिए, तो दो दो करके भेजा था, तो उसने सामर्थ दिया और अधिकार दिया। समझ में आया? तो ये सामर्थ जो आग है, ये सामर्थ से आता है। सामर्थ के द्वारा आप काम करने लगते हैं, सामर्थ बदलने लगती है, यानी कि आपका रियाम में स्वर्गदूतों का क्वालिटी और क्वांटिटी बदल गया है। ओके, जो बपतिस्मा के लिए आपको तैयार कर रहा था, वो क्वालिटी और क्वांटिटी रियाम अलग था स्वर्गदूतों का। फिर आपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया, अब आपके पास जो क्वालिटी और क्वांटिटी है स्वर्गदूतों की, वो अलग रियाम है। ओके, अब आप जहाँ फायर के साथ आ जाते हैं, फायर सामर्थ आपके इर्द गिर्द में भरने लगता है, आपके ऊपर ठहरने लगता है, वो क्वालिटी और क्वांटिटी स्वर्गदूतों का अलग रहता है। समझ में आया? अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ जब आप कहीं पर भी जाएंगे, शैतान आपको भाप लेगा। ओके, वो समझ जाएगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ओके, ये मेरा काम बिगाड़ देगा। ओके, फिर वो क्या करेगा, आपके साथ या तो दुश्मनी करेगा, या तो वो आपसे दूर भागेगा, या तो वो आपको बदनाम करेगा कि नहीं मैं, वो ऐसा इंसान है, ताकि लोग आपके साथ कनेक्टेड ना हो जाए। क्योंकि अगर आपके साथ कनेक्टेड हो गए तो क्या हो जाएगा, लोग बचा लिए जाएंगे। ओके, तो आपको ऐसे दुविधा में फंसा देता है वो कि आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, ओके, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे। ओके, क्योंकि वचन पे लिखा है, यूहन्ना के 3 अध्याय में क्या लिखा है, अंधेरा जो है वो उजियाले का सामना नहीं कर सकता है, उजियाले में आना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंधेरे के किए हुए काम उजियाले में उघाड़े ना जाए। हालेलुया। तो अंधेरा हमेशा आपके साथ कोई ना कोई कारण देके या तो आपको मार डालने के पीछे रहता है, या तो आपके साथ दुश्मनी में बना रहता है, या तो आपको ऐसा बना देता है कि जैसे आप बदनाम हो। ओके, कि लोग आपको देख के दूर भागे। ओके, वैसे पहले ही अंधकार में लोग पड़े हुए हैं और वो क्या जानते हैं उजियाला क्या है ना? तो वो अपने लोगों की ही सुनेंगे, वो उनकी ही सुनेंगे, है ना? और इसके लिए आपके सामने वो नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपका लाइफ एक अकेला पड़ जाता है, लेकिन यही अकेलापन परमेश्वर के संगति में बहुत बड़ा माइटी, एक बड़ा सेना है। समझ में आया? और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं 1,000 के लिए और 2 10,000 के लिए, और ऐसा ही हम मनुष्य एक
आत्मिक जीवन में यूनिटी में रहने के लिए यीशु ने कहा, अगर तुम यूनिटी में रहोगे तो तुम मेरे चेले हो बताए जाएंगे। इसके लिए मेरी आत्मिक बेटी मुझे बहुत प्यार आ जाता है उसके ऊपर। वो कहती मुझे सारे पास्टर्स के ऊपर बहुत प्यार है। ओके, उसने चैनल्स खोल के रखे, उसने बोला मैं सारे पास्टर्स के लिए प्रेयर करूँगी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत प्यार है उनसे। और मैंने भी एक दिन ऐसे ही बोला था, जब मेरा वेडिंग कार्ड बांटने का समय आया था, मैंने बोला मैं सारे पास्टर्स को देना चाहूँगी मेरे कार्ड्स को, क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि वो परमेश्वर ने इतना उनके साथ काम किया है, मैं देख पा रही हूँ उन्होंने किए हुए भलाइयों को। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर किसी भी आत्मिक इंसान को तुच्छ नहीं जानता है। यहाँ पे हमने भी गलती नहीं करनी है, हमने भी किसी को तुच्छ नहीं जानना है। कोई पेड़ के बीज को लगाता है, कोई उसे पानी देता है, कोई उसकी ज़मीन को अच्छा करता है, कोई उसको बढ़ाने में सहायता करता है, कोई उसको प्रोटेक्ट करता है। आप नहीं बता सकते कौन सा मिनिस्ट्री क्या काम कर रहा है परमेश्वर में। ओके, आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर हम ऐसा बोलेंगे ना तो फिर यहाँ पर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं रहता है। ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के वचन को सुन के आ सकता है, कोई बात नहीं है। ओके, कोई प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री को अगर हमने अपलोड किया, हमारे बाप का क्या जाता है? ओके, क्या जाता है? आप बताइए मुझे, क्या जाता है किसका? अगर मैंने पास्टर दिनाकरन जी के पीछे गई, अगर मैंने माइल्स मनरो के टीचिंग्स अपलोड किए, अगर मैंने किसी बेनी हिन पास्टर के कुछ अपलोड्स किए, अगर मैंने पास्टर क्रिस, अरे तुम्हारे बाप का क्या जाता है? हालेलुया, क्योंकि हमारा बाप एक है, परमेश्वर है ना। तो हमको उसके लिए लोगों को बचाना है। किसी को माइल्स मनरो के टीचिंग में से कुछ मिल सकता है, किसी को प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को देख के मन हो जाएगा, हाँ मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर। अरे क्या हो गया फिर? आता है तो आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? क्यों उछालते हो एक दूसरे के ऊपर कोई भी बातों को, है ना। तो ये बात को समझ में आना है आपको कि हम मसीह के अंदर यूनिटी में रहते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम पता चलता है ना। तो जब हम मसीह के अंदर है, एक दूसरे के साथ बात कर रहे, कोई किसी भी तरह से कैसा भी क्यों ना हो, हमको उसके ऊपर दोष नहीं डालना है। हमको सिर्फ एक दूसरे को एडिफाई करना है, बढ़ाना है। अगर हमको पता है कि इसके कुव्वत में ये थोड़ा कम लग रहा है, हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे द्वारा नहीं होता है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई सिर्फ वचन बांट रहा है कलसिया के अंदर, तो वो कलसिया ठंडी पड़ जाएगी, ये बात सच है। अगर सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सिर्फ वचन बांट रहा है और गॉस्पल प्रीचिंग, गॉस्पल स्प्रेड नहीं कर रहा है, सुसमाचार नहीं फैला रहा है, फिर भी कलसिया के अंदर उन्नति नहीं आएगी। ओके, सिर्फ टायत ले रहे, ऑफरिंग्स ले रहे और पास्टर्स अपना ही घर चला रहे और फिर बाद में बाहर लोगों के लिए कुछ प्रेयर्स वगैरह नहीं करा रहे, तो भी कलसिया ठंडी पड़ने वाली है, उन्नति नहीं होती है। ओके, तो इसके लिए पास्टर्स लोगों ने भी एक दूसरे को समझ लेना है कि इसके वक्त में, आज के सीज़न में, ओके, कौन परमेश्वर के ऊंचे स्तर के स्वर्गदूतों का इस्तेमाल कर रहा है। बस हमने उस जगह में चले जाना है, हमने उसके अंडर हो जाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम भी उन्नति नहीं पाएंगे। ओके, आपका बाप कोई अलग नहीं है, मेरा बाप कोई अलग नहीं है, परमेश्वर पिता के ही हम काम कर रहे। तो हम कोई अपना घर का काम नहीं कर रहे, हम उसका काम कर रहे, उसकी चराई है, उसके कामों में है। तो हमारा क्या जाता है? अगर वो बाप ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री दिया, किसके बाप का क्या गया है? ओके, अगर उसने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को दिया, किसका क्या गया है? मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या प्रॉब्लम है हम सब मसीहों के बीच में। ओके, जो बाप एक ही है, परमेश्वर पिता, फिर हमको क्या प्रॉब्लम है? ओके, क्या घमंड है हमारे अंदर? क्या ऐसा काम है हमारे अंदर कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम बस ऐसा ही करेंगे, हम बस वैसा ही करेंगे, हम यही करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? ओके, तो करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम सब के अपने अपने तरह से, हम जैसे परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई आपको हमको है वैसे होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सबके लिए प्रेम देता है। मैंने तो ये देखा है। ओके, मेरे स्पिरिचुअल डॉटर ने मुझे ये तसल्ली दी मुझे कि मुझे सारे पास्टर से प्रेम है, मुझे नहीं पता मुझे सबसे प्रेम है।
ओके, वैसे मैंने भी मेरे वक्त में यही बोला था सबको कि मुझे सबको बुलाना है, सारे पास्टर्स लोगों को बुलाना है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उनके लिए प्रेम है। ओके, तो यीशु मसीह को प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जैसा बनना है, तो माइंड पक्का कर लीजिए, आप उनको छोड़कर कहीं मत जाइए, उन्हीं के साथ रहिए, क्योंकि वो आपको तराशेंगे, उनके जैसा एक आपको बनाएंगे। ओके, जैसा अभिषेक उनके ऊपर ठहरा है वैसा वो उनको बनाएंगे। ओके, अगर आपको चाहिए कि आप अपोस्टल जी के पीछे जाना चाहते, आप कहीं और जाना नहीं है, आपका एकमात्र अपोस्टल जी के ऊपर ध्यान फोकस करना है। अगर फोकस करेंगे तो उतने लोग अपोस्टल बनेंगे, अगर फोकस करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ रहेंगे उतने लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जैसे बनेंगे। फ़ायदा किसको होगा? परमेश्वर को होगा। हालेलुया। तो हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, हम यहाँ भी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कुछ नहीं बनेंगे। ना अपोस्टल जी जैसे बनेंगे, ना प्रॉफिट जी जैसे बनेंगे। ओके, आप सब कुछ रहेगा आपके पास, लेकिन एक पर्टिकुलर आप कुछ नहीं रहेंगे। ओके, जैसा एक टीचर होता है, जैसा एक प्रॉफिट होता है, ये होता है वो, वैसा पर्टिकुलर आप कुछ बन नहीं पाएंगे। ओके, आपकी मर्जी है, आपको पसंद है सब जगह जाना, इट्स ओके। ओके, आप कोई दुश्मन के घर नहीं जा रहे, पिता के घर जा रहे। ओके, आप कोई बैरी के घर के लिए खाना नहीं खाने नहीं बैठे हैं, आप परमेश्वर के घर में भोज कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये आज़ादी हमको है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो आपको चाहिए उस दिशा का फोकस ज़रूरी रहता है। अगर आपको चंगाई चाहिए, आप एक दिशा पकड़िए, आप या तो इस तरफ या तो उस तरफ बराबर से रहिए, ताकि वो चंगाई आपको कैच कर जाए। ओके, लेकिन आप ये मत कीजिए कि सब जगह भटकते रहो और चंगाई भी ना मिले और ऐसे ही भटकते भटकते समय ख़त्म हो जाएगा। ये ना हो, इसके लिए फोकस में रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्नति में बने रहो, उन्नति के अंदर पीछे मत हटो और परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। कोई हमारा कोई भी बैरी नहीं है, परमेश्वर के अंदर सब हम यूनिटी के अंदर है। यहीं से दिखाई देता है कि हम परमेश्वर के को प्रेम करने वाले इंसान हैं। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा वो एक लेवल आ जाता है जहाँ पर हमारे लाइफ के स्वर्गदूत चेंज हो गए होते हैं, अगर इनके कांटेक्ट में हम जाते हैं। ओके, इस बड़े मिनिस्ट्रीज के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इनका अभिषेक का असर हमारे ऊपर रहता है। डेफिनेटली 100% ये सच है, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो अभिषेक कम हो जाता है, ये श्योर है। ओके, तो इसके लिए हम डिपेंड नहीं हो सकते किसी के भी ऊपर, हम अपना अभिषेक पक्का रखना है और हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर ने इंतज़ाम किए हैं ये लोगों को, तो हमने उस अभिषेक के नीचे भी बनना है। ओके, ईमान से बनना है, आदर के साथ रहना है और हमने फोकस बनाना है कि हमको क्या चाहिए, वो फोकस के अनुसार हमने कोई भी एक अभिषेक को अच्छे से फॉलो करना है। ओके, तो इस तरह से अभिषेक का लेवल इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन के अनुसार हो जाता है। वहाँ पे आपको फिर सब काम में लगाना पड़ता है, विश्वास काम में लाना पड़ता है, वचन काम में लाना पड़ता है, आपका उद्धार का घोषणाएं काम में लाना पड़ता है, आपके धार्मिकता के चाल चलन को आपको काम में लाना पड़ता है। आपको ये सारी चीज़ें हमको दिया गया है ना 12 वचन में। और फिर हमको प्रधानता, हकीम, अंधकार के जगत के, आत्मिक जगत के, ये सब कुछ उसके अंदर दिया है। ये सब मिल बांट के हमारा विरोध करेंगे और मिल बांट के हम भी उनके लिए तैयार हैं फिर। ओके, इसके लिए फिर कहा गया है कि आप जब 2 या 3 मिल के एकत्रित आते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ओके, तो आपको मेरे नाम से, कल हमने वचन सुना, नाम का मतलब क्या है? चरित्र। ओके, तो उसका चरित्र क्या है? सत्य, मार्ग, जीवन। अगर हम उस दरवाजे से एंट्री किए हुए लोग हैं, ओके, बपतिस्मा लेकर एंट्री किए हुए, भोज में आए हुए लोग हैं, तब अगर ऐसे 2 या 3 मिलकर इकट्ठा होकर एक मन होके, ओके, अगर कुछ मांगेंगे तो मैं उसे पूरा करूँगा और वहाँ पर मैं मौजूद हूँ।
समझ में आया? इसके लिए हमको एकत्रित प्रेयर्स नहीं छोड़ना है, इसके लिए हमको एकत्रित रहना नहीं छोड़ना है। ये अलावा हम फिज़िकल में और कुछ भी नहीं है। ओके, फिज़िकल में हमको एकत्रित रहने के लिए परमेश्वर ने बोला है। इसके लिए हम एक दूसरे को एकत्रित करने के चक्कर में रहे, ना कि तोड़ फोड़ करके डिपार्ट करने की। ओके, भगाने के पीछे ना रहे। ओके, डिविजन्स फुट डालने के पीछे ना रहे। ओके, कोई भी परमेश्वर के घर में ऐसा नहीं आता है जो कोई प्रॉब्लम्स में ना हो। ओके, और ऐसा कोई जन नहीं है जो परमेश्वर के भवन में आया है लेकिन उसका फाइट अंधकार के साथ नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है ना? अगर हम परमेश्वर के अंदर है तो फाइट्स हो रही है शैतान के साथ, अगर हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स के साथ आए हैं, है ना? तो इस तरह से हमको समझ लेना है किसकी घटी किसकी कमी। हमको उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, बदनाम नहीं करना है। ओके, उसके बारे में उछाल कूद नहीं करना है, उसके बारे में चर्चाएं नहीं लगानी है। ओके, उसको तिरछी नज़र से नहीं देखना है। ओके, तुच्छ नहीं जानना है। ये सारा चीज़ आ जाता है फिज़िकल में जब हम एकत्रित आते हैं। ओके, इसके लिए नूह के वक्त का समय हम सोचते हैं, कैसा था नूह का समय? कैसा था कि वो एक जहाज़ के अंदर सब कुछ को लेकर बैठा था, कैसा संभाला होगा उसने। हालेलुया। तो वैसा हमारा हालत है, बदबूदार रहता है। ओके, कोई सेंट मार के अपनी बदबू को छुपा नहीं सकता है। ओके, तिरछी नज़र डाल के किसी को अगर बदबूदार आप बता रहे हैं, किसी को ये बदबूदार है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, तो आपकी गंदगी तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि आप निंदा कर रहे हैं, आप जज किया, है ना? तो उससे ज़्यादा है। ओके, हाँ, लेकिन आप वचन के अनुसार सिखा रहे हैं कि नहीं हमको ये करना है वो करना है, तो इट्स ओके, आप बोल सकते हैं। ओके, लेकिन आप बोलेंगे कि आप गंदे हो, आप बुरे हो, हमको मालूम नहीं था आप इतने बुरे हो, हमको नहीं पता था इतने गंदे हो, तो आप कौन से अच्छे हैं? हालेलुया। तो इस तरह से घर के अंदर की बदबू तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस बदबूदार अंडरस्टैंडिंग से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, फिर भी हमको एकत्रित रहना है। ओके, तो इस तरह से हमको फिज़िकल इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है। चाहे वो आप यूट्यूब से रहो, यूट्यूब से रहने से ज़्यादा आप एकत्रित माहौल में लोगों के बीच में जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहाँ 2 या 3 एकत्रित हो जाते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वहाँ यीशु मसीह निश्चित है, आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की संख्या में लोग खामरा चर्च में एकत्रित होते, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के चर्च में एकत्रित होते। कौन सा डाउट लगा सकते हैं कि यीशु वहाँ नहीं है? ओके, तो इतनी बड़ी बात, इतनी क्लियर कट बात आपके सामने है, और जहाँ यीशु है वहाँ अंधकार रुक नहीं सकता है, जहाँ यीशु है वहाँ बीमारी छुप नहीं सकती है, जहाँ यीशु है वहाँ दुष्ट आत्माएं रुक नहीं सकते, जहाँ यीशु है वहाँ पे श्राप रुक नहीं सकता है। और क्या चाहिए आपको? उसके स्वर्गदूत वहाँ होना ही होना है। ओके, तो आप ऐसे संगति के बीच में अगर नहीं आओगे, आपकी मर्जी है, फिर आपका शरीर का जो माहौल है वो डिस्टर्ब रहेगा। ओके, जब ये सारी चीज़ें परिपूर्ण रीति से आपके साथ है, आप परफेक्ट मसीह में हो, आराम से परमेश्वर में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, संगति में रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना का रिक्वेस्ट लेते रहो, प्रार्थना रिक्वेस्ट देते रहो। ओके, लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रेम फैलाते रहो। दुष्ट कुछ नहीं कर सकता है हमको ऐसा करने से। ओके, और हम अपने सर पे कफन बांध के घूमते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं। हमारे स्वर्गदूत और शैतान के स्वर्गदूत कंटिन्यूअस फाइट में है। ओके, हम अपनी तरह से ठीक ठाक से चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, परमेश्वर का फेवर हमको आगे लेकर जाएगा। ओके, उसके लिए आपको डरना नहीं है। चाहे कोई भी ड्रीम आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं डरना है, क्योंकि यही डर हमको पहले दिया जाता है, लेकिन यही डर के बाद में अटैक्स आते हैं। हमको डरना नहीं है। हम कौन से अनजान हैं? ओके, हम कौन से अनजान हैं? हमको कौन बताए कि अंधकार क्या है? हमको कोई ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया अंधकार के रिजल्ट्स है। ओके, तो अंधकार क्या है और कितना भयानक है और क्या कर सकता है, हम सिर्फ समझ चुके हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है।
ओके, तो हम अपने जगत के अंदर परमेश्वर के संगति में जो चलना चाहिए, एकत्रित रहना है, संगति में रहना है, एक दूसरे को प्रेयर्स का रिक्वेस्ट देना है और प्रेयर्स करना है, फास्टिंग करना है, परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहना है, जो परमेश्वर कहता है वैसा चलते रहना है। और अंधकार तो हमको अटैक करता रहेगा, उसके बारे में तो आप सिर पे कफन बांध के घूमिए, उसके लिए कोई जवाब नहीं है हमारे पास। ओके, चाहे वो अपोस्टल जी रहे, चाहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी रहे, चाहे कोई भी रहे, आई डोंट केयर। कोई भी इंसान यहाँ पर पौलुस जैसा इंसान बोलता है कि मुझे नहीं पता कल का क्या है, ओके, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। ओके, वो लोग अपने आप को इसीलिए प्रोटेक्टेड रखते ताकि और हम लोग बचाए जाए और हम मजबूत हो जाए। ओके, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर संकट नहीं भेजते होंगे, उनके ऊपर भी अटैक आते हैं, उनके घर घराने के अंदर भी कितने सारे प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट करते होंगे, लेकिन उनको सामना करना ही पड़ता है। सेम बिलीवर्स की हालत है। ओके, वो और हम में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मसीह में आने के बाद भूल जाओ अटैक क्या है, भूल जाओ डरना क्या है, भूल जाओ। ओके, भूल जाओ कैसे अवस्था में से आपको कैसा गुजरना पड़ेगा, भूल जाओ। ओके, क्योंकि आप प्रभु भोज में बैठ चुके हैं, यानी परमेश्वर के भोज में बैठ चुके हैं। जो एंट्री कर चुका है बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचनों के अंदर आ चुका है, वो वचन को पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए खोल दिया गया है। आप आराम से बाइबल पढ़िए, अपने लिए लीजिए, अपने लिए बोलिए उसको। ओके, आप ये कीजिए ऐसा, बाकी सब परमेश्वर के हाथ में है, हम उसकी गारंटी नहीं देते हैं। ओके, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा परमेश्वर का गारंटी है, वो हमारा नहीं है। ओके, इसके लिए बोला है ना, हियाव के साथ आ जाओ न्याय के आसन के पास, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। क्यों बोला हियाव के साथ आ जाओ न्याय के आसन के पास? ओके, क्योंकि अब हमारे ऊपर न्याय कौन भेजेगा? परमेश्वर भेजेगा। ओके, तो हम गिड़गिड़ा सकते हैं, परमेश्वर अगर मेरी गलती है, अगर ये सारा जो हो रहा है मुझ पर, ये किसी मेरा शत्रु अगर तेरे सामने खड़ा है, मेरे बारे में बोल रहा है और वो मुझे सताने के लिए तेरे सामने आया है, तो मुझे तू माफ़ कर, उसके हाथ से छुड़ा, ताकि मेरा न्याय ना हो। ओके, ताकि मुझ पर न्याय ना पड़े, मुझे उस दंड से छुड़ा जो शत्रु मुझे देना चाहता है, वो दंड से छुड़ा। ओके, बस ऐसा ही हम परमेश्वर के सामने अपने आप के पापों की माफ़ी मांगते जाना है और वहाँ हियाव के साथ जाना है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। पापों की माफ़ी हियाव क्यों चाहिए? जहाँ पर हमको गारंटी है हमको मिलेगा, है ना? तो इसके लिए हमको हियाव के साथ जाना है। लॉर्ड माफ़ कर दे मुझे, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए, ये मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकाल, ये तो मेरे ऊपर चढ़ चुका है, ये तो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है, मुझे खोल यहाँ से, मुझे आज़ाद कर यहाँ से, इसके बंधनों में से मुझे छुड़ा। ऐसे हम बोलेंगे तो वो हियाव के साथ हम न्याय के आसन के सामने जाते हैं। ओके, और परमेश्वर वो सुनता है, हमको माफ़ करता है और वो बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। समझ में आया? एक ये रास्ता है हमारे लिए, उपवास करके हम परमेश्वर की सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, वचन पढ़ के बढ़ा सकते हैं, ले हैंड लेके बढ़ा सकते हैं। सामर्थ्य में बढ़ना बहुत तरीके हैं, लेकिन वचन में बढ़ना हमारे अंदर का पर्सनल डिसीजन है। अगर ये पर्सनली हमने किया तो डेफिनेटली हम बाहर के लाइफ को ठीक तरह से हैंडल कर पाएंगे। ओके, हम किसी को दोष नहीं देना है। अगर कोई हमारा हमको शरीर के रूप में हम देख भी लेते हैं कि किसने क्या किया है, तो भी हम उसका मन के अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको परमिशन नहीं है ऐसा करने का। ओके, तो ध्यान रहे कि हमारा मन शुद्ध रहे, इसके अंदर कोई कड़वी जड़ नहीं रहे, ये फिर हमको हियाव तोड़ देता है। ओके, हमारा हियाव के साथ फिर परमेश्वर के सामने जाना व्यर्थ हो जाएगा। जो परमेश्वर का वचन पालन करता है उसके लिए हियाव के साथ जाना सही है। ठीक है, अदरवाइज हम अगर वचन का पालन नहीं करते हैं और सोचेंगे हम हियाव के साथ जाएंगे, नहीं, परमेश्वर न्यायी है। ओके, वो हमारा तरफदारी करने के लिए नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। ठीक है, तो हमको भी परमेश्वर के वचन के अंदर जो बैठता है वैसे ही करना है और परमेश्वर के सामने जाना है, प्रार्थना के रूप में, उपवास के रूप में, टायत देने के, ऑफरिंग के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया
अब आपको जब पवित्र आत्मा उतरता है, कुछ होता है, आपको कैसे भी मालूम पड़ता है, तो आपको अब सब बातें ओपनली पता चल चुकी है क्या है क्या नहीं, है ना। तो प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। मैं प्रार्थना में से, वॉरफेयर प्रेयर्स में से मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, क्योंकि अभी बीच में मैं भी थोड़ा सा कष्ट में थी, यानी मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कैसे आगे बढ़ना है। ओके, अब परमेश्वर ने बहुत सारे रास्ते खोले हैं, तो हम एक एक रास्ता आगे चढ़ते जाएंगे, और अटैक्स को डरना नहीं है। ओके, अटैक्स रहे या कोई दुश्मनी रहे या कोई दुविधा परिस्थिति रहे, डबल माइंड रहे, डरना नहीं है, इट्स ओके, आगे निकलते जाना है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।